माह मुहर्रम की क्या फजीलत है? हमने भी किसी सूरत में यजीद की बैत नहीं करनी है। इस कदर कर्ब और तकलीफ के साथ आपने मदीना को छोड़ा होगा। मेरे नाना जान का एक मुकद्दस शहर है, दिल से बैत नहीं करते, जुबान से बैत कर लेते, आपकी जान बच सकती थी, लेकिन आपने एक मुजाहिदाना, एक जुर्रतमंदाना और एक गैरत वाला किरदार अदा किया। नाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। शहीद होने के नाते से जिंदा है हमारा ईमान है, लेकिन वो अपने किरदार के साथ जिंदा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आलम शेजी से आपका मेज़बान शाज़ेब आदम। जैसा कि आपको मालूम है, माह मुहर्रम का महीना चल रहा है। माह मुहर्रम हुर्मत वाले 4 महीनों में से एक है। माह मुहर्रम की क्या फजीलत है, माह मुहर्रम में कौन कौन से वाक़े रहनुमा हुए, ये तमाम चीज़ें हमें मालूम होगी और इसकी अहमियत का अंदाज़ा होगा। कुछ व्यूवर्स ने क्वेश्चंस किए हैं, तो इनके आपने जवाब। हज़रत इमाम हुसैन करबला कैसे पहुँचे और आप वहाँ क्यों तशरीफ़ लेके गए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा कॉमन सवाल है और बहुत सी ज़हनों में ये पैदा होता होगा। सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये 4 शबानुल मुअज़्ज़म को जो है वो सबसे पहले मदीना मुनव्वरा छोड़ा। आप मक्का मुकरमा में आकर क़याम पज़ीर हुए और यहाँ तक कि शाबान, उसके बाद फिर रमज़ान, फिर शव्वाल, फिर ज़िलक़ादा और ज़िलहिज्जा का महीना आ गया। तो जब तक आप ज़िलहिज्जा के महीने तक जो है वो आप मक्का मुकरमा में ही क़याम पज़ीर रहे। अब दूर व नज़दीक से हुजाज किराम के काफ़िले जो है वो मक्का मुकरमा में पहुँचना शुरू हुए। तो मामला जो है वो पहले से जो चल रहा था कि यजीद लईन व मरदूद जो है वो बरसर इक़्तिदार आ चुका था और उसकी अव्वलीन कोशिश थी कि बहुत से सहाबा किराम के साथ साथ अहले बैत अतहार के नफुस कुद्सिया जो हैं उनसे वो अपनी बैत हासिल करें। जबकि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बात जानते थे कि अगर मैंने यजीद की बैत कर ली तो ये उसके जितने भी कभी अफ़ाल हैं, उसके फिस्क व फजूर पर मबनी उसके मामलात हैं, ये उन पर एक तौसीक होगी, उन पर एक कह लीजिए कि मोहर सब्त हो जाएगी कि वो दुरुस्त है। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये भी जानते थे कि अगर मैं उसकी बैत नहीं करता तो मेरी जान को खतरा भी हो सकता है, लेकिन आपने अपनी जान की परवाह नहीं की। पहले मदीना मुनव्वरा छोड़ के मक्का मुकरमा चले गए और फिर मक्का से भी आपको अहले कूफा ने बहुत से खतूत लिखे जो कि सैकड़ों की तादाद में बनते हैं और उन्होंने कहा कि आप हमारे पास आ जाइए, हमने भी किसी सूरत में यजीद की बैत नहीं करनी है, हम आपको अपना मुक्तदा, अपना पेशवा और अपना जो है वो कायद बनाना चाहते हैं और आप अगर नहीं आएंगे तो कल बरोज़े क़यामत फिर आप इस बात के जवाब। जैसे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का मुकरमा से सफ़र करबला, सफ़र कूफा जो है वो फरमाया। वो क्या चीज़ है जिसने आप रज़ियल्लाहु ताला को अपने नाना का शहर मदीना छोड़ने पर मजबूर की? जी शाहज़ेब, मैंने जैसे आपको पहले अर्ज़ किया है कि हज़रत सैयद अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जलील क़द्र हस्ती हैं और दूसरे नंबर पर सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको गवर्नर मदीना उस वक्त का जो था उसके ज़रिए से इस बात के लिए मजबूर किया गया कि आप जो है वो यजीद की बैत करें। अब आप देखिए कि यहाँ बड़े जज्बात की बात भी है, मोहब्बत और क़िद्दत की बात भी है कि पूरी दुनिया से लोग दुनिया भर के शहर और ममालिक को छोड़ के मदीना मुनव्वरा आते हैं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किस कदर कर्ब और तकलीफ के साथ आपने मदीना को छोड़ा होगा, मगर गर्ज यही थी कि अगर मैं मदीना में रहता हूँ और मुझे यजीद की बैत के लिए मजबूर करने के लिए कोई यहाँ पर क़िताल हो जाता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कोई दंगा फसाद होता है, तो अर्ज़ मदीना जो एक शहर अमन है और मेरे नाना जान का एक मुकद्दस शहर है, पाकीज़ा शहर है, तो मैं इसको जो है वो खून से रंगीन नहीं करना चाहता इसकी सरजमीन को। आपने इस वजह से जो है मदीना मुनव्वरा को छोड़कर मक्का मुकरमा जाने का क़स्द फरमाया कि मुमकिन है कि वहाँ पर जाने से कुछ अमन और अमान की सूरत हाल पैदा हो जाए, जो कि बाद में मजीद खराबी की तरफ मामला चला। बाद में मजीद खराबी की तरफ मामला चला। किस बिना पर इमाम अली मकाम ने यजीद की बैत ना की? जी हाँ, यजीद की बैत, देखिए यजीद एक खलंडरा आदमी था, फिस्को फजूर में इस कदर वो गलता था कि शराब के नशे में धुत रहना। खलंडर आदमी मीन्स जी, खलंडर आदमी से मुराद ये है कि एक बदमाश किस्म का आदमी था कि जिसका मतलब कह लीजिए कि तर्ज ज़िंदगी जो है वो इस्लाम की तालीमात के मुताबिक हरगिज़ नहीं था और वो एक आवारा मनुष्य आदमी हम उसको कह सकते हैं। सगी बहनों से निकाह करने को हलाल करार देने वाला, शराब को नशे में धुत रहने वाला और अल्लाह तबारक व तआला उसके प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हुदूद व क़यूद हैं, जो इस्लाम के हसीन ज़ाब्ते हैं, उनकी डिटाई के साथ पामाली करने वाला शख्स जो है और जिसको मतलब अल्लाह तबारक व तआला की कायम करदा फ़राइज़, नमाज है, दीगर कह लीजिए कि अल्लाह ताला ने जो मुसलमान के ज़िम्मा हुकूक किए हैं उन सब की कोई परवाह नहीं थी। तो ऐसा शख्स जो है वो जब आके बैठ गया तो वो चाहता ये था कि वो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बैत पर मजबूर करके इस बात का अपना एक झंडा लगा दे कि देखिए मेरी बैत तो अब
इमाम हुसैन ने भी कर ली है। तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में यहाँ पर हमें बड़ी ज़रूर बारीक एक बात समझने की ज़रूरत है कि अगर वो आज के जो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम निहाद लोग आशिक जो हैं वो इस्तिलाह इस्तेमाल होती तकिया, कि तकिया मतलब ये कि बस दिल में कुछ जुबान पे कुछ। आप भी अगर तकिया कर लेते, दिल से बैत नहीं करते, जुबान से बैत कर लेते तो ये आपकी जान बच सकती थी। लेकिन आपने एक मुजाहिदाना, एक जुर्रतमंदाना और एक गैरत वाला किरदार अदा किया और इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, नो कॉम्प्रोमाइज करके कि इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। यजीद की बैत हरगिज़ नहीं हो सकती। अपनी जान की परवाह ना की, इस वजह से यजीद की बैत ना की। करबला का कोई छोटा सा वाकया सुना दें जिससे हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा पैगाम पहुंचे। दरअसल ये है शाहज़ेब के करबला जो है ना वो हमने उसको एक किस्सा और एक कहानी बना दिया, जबकि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का करबला जाना और जाकर अपने साथ 72 नफूसे कुदसिया, जिनमें नन्हे बच्चे भी हैं और नौजवान भी हैं, आपके भांजे भतीजे भी हैं, आपके भाई भी हैं, उन सब का अपनी जानों का नजराना पेश करना, हमें इस मकसद को समझने की ज़रूरत है कि क्यों ऐसा हुआ। और वो मकसद जो है जो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के पेश नज़र था वो था दीन की सरबुलंदी, इस्लाम की अहया, इस्लाम की ज़िंदगी, इस्लाम को ख़त्म होने से बचाना। आपने अपने नाना जान मुस्तफ़ा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन इस्लाम के चमन को अपने खून से सींच के उसकी आबियारी करके उसको रहती दुनिया तक के लिए आपने उसको एक लहलहाता हुआ चमन बना दिया और उसको ख़ज़ा रसीदा होने से बचा लिया और ज़माने वालों को बता दिया कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। कि जब इस्लाम मिट रहा हो, इस्लाम पर कोई आंच डालने की कोशिश करे, उसके हुदूदो क़ुयूद या उनको पामाल करने की कोशिश करे, तो फिर हमें हुसैनी किरदार को अपनाना है। दरअसल इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक तो शहीद होने के नाते से जिंदा है, हमारा ईमान है, लेकिन वो अपने किरदार के साथ जिंदा है। आज भी हर मुसलमान के अंदर जो है इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत और उनका वो पैगाम और उनकी वो गैरत जो है वो खून में रगों की तरह से जोड़ती है और वो हमसे ये बात का तकाजा करती है कि वक्त के यजीदों के साथ के खिलाफ जो है वो उठकर खड़े हो जाओ और किसी की हाँ में हाँ मत मिलाओ। और जब अलाए कलिमातुल्लाह की बात आए, सच की बोलबाला करने की बात आए, तो फिर जो है वो कहते हैं ना कि लबे फुरात जंग जारी है, आज भी काफिला हुसैन में आए कोई हुर की तरह। तो काफिला हुसैन रवां दवा है, सुबह क़यामत तक रवां दवा रहेगा। सफ़ बंदी जो है वो होती रहेगी। एक तरफ सफ़े यजीदियों की हैं, एक तरफ सफ़े हुसैनियों की हैं। एक फ़िक्र हुसैन है जो ज़िंदा है, बाकी है और सलामत है, और एक यजीद की फ़िक्र है और यजीद की कह लीजिए के पैरोकार हैं जो कि मिट गए और मिटते रहेंगे, और इस्लाम और फ़िक्र हुसैन जो है वो हमेशा ज़िंदा है। छोटा सा पैगाम देते हैं लोगों को। मानते तो सारे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को, लेकिन 9-10 की छुट्टी आती है, गम बनाने के बिना टूर्स पे निकल जाते, कोई छोटा सा पैगाम। जी हाँ, असल में तो देखिए मैंने बात पहले भी यही की है शाहज़ेब के हमें समझने की ज़रूरत है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चाहते तो अपनी उनकी जान बच सकती थी, उनको बहुत ज़्यादा जो है वो यजीद नवाज भी देता और वो मतलब कह लीजिए कि दुनियावी जाहो हशमत और मकाम व मर्तबा जो आप डिमांड करते हो वो आपको मिल सकता था। पता ये चलता है कि असल जो चीज़ बाकी रहने वाली है, जो काम आने वाली है, वो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है, उनके अहकामात हैं, दीन के ज़ाब्ते हैं, और उस पर अमल करना है। हमें 9वीं 10वीं की छुट्टी करके और अपने आप को मतलब कह लीजिए खेल कूद में डाल के और मतलब कह लीजिए जैसे आप कह रहे हैं कि आउटिंग के लिए चलेंगे और ये वो, तो ऐसे जो फजूल काम है उनमें नहीं पड़ना, बल्कि घरों में बैठ के उस पैगाम को अपने बच्चों को, अपने घर वालों को देना है। और फिर उस दीन इस्लाम जिसके लिए आपने अपनी जानों के नजराने पेश किए, हम आज उसके लिए क्या कर रहे हैं? हम अपने हाथों से उसके जो कह लीजिए कि ज़ाब्ते उनको तोड़ते हैं और उस पर अमल नहीं करते हैं, अपनी औलादों को नहीं सिखाते हैं। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, आपके दीगर रुफ़क़ा जो हैं, उन्होंने जो भूखे प्यासे रह के अपनी जानों के नजराने पेश किए, और यजीदी लश्कर जो बज़ाहिर इन सब को शहीद करके ये समझ रहा था कि हमने जंग जीत ली, लेकिन आपने वो जंग इस अंदाज से लड़ी कि अपनी जान का नजराना पेश करके भी ज़माने वालों को ये बता दिया कि हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा, इसलिए कि हुसैन की फ़िक्र जिंदा है, हुसैन का किरदार जिंदा है, और हुसैन ने जिस मकसद के लिए अपनी जान दी वो मकसद बाकी और जिंदा है। हमें उस मकसद को समझना है। आज हम ज़रा सी बातों पर इस्लाम के ज़ाब्तों को पामाल कर देते हैं, अपने आप को रस्म व रवाज के पाबंद बना लेते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, बस खुशी का मौका है, कोई बात नहीं, बस ये फला मौका है, इसमें ये कर लेंगे वो कर लेंगे। हमें फिर सच्चे हुसैनी होने के नाते हमसे वक्त और हालात ये तकाजा करते हैं कि
ہم بھی اس کردار کو اور فکر کو اگر سچی محبت کرتے ہیں امام علی مقام سے تو پھر اس کردار اور فکر کو اپنائیں اور اپنے اندر حسینی جو کہہ لیجیے کہ غیرت پیدا کریں، جرت پیدا کریں اور حسینی کردار کو اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اپنے اندر حسینی جذبہ پیدا کریں۔ میرے ساتھ اس وقت علامہ مولانا ذوالفقار مصطفیٰ اعظمی شاہ موجود تھے۔ اپنے میزبان شاہ زیب عالم کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔